तो ये अगर गाड़ी चल रही है तो इवन अगर कोई आर्मर पियर्सिंग राउंड जो कि काफ़ी ड्रेडफुल माना जाता है, काफ़ी ख़तरनाक एमुनिशन माना जाता है, ये आर्मर पियर्सिंग राउंड भी अगर इसके ऊपर फायर करेगा तो इसका आर्मर प्रोटेक्शन इतना स्ट्रांग है कि ये वो एमुनिशन को भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। सकती है आईडी अटैक। आईडी अटैक को सबसे ज़्यादा ये झेल सकती है, क्योंकि 8 टन तक का आईडी अटैक जो है, अगर आईडी है तो वो भी इसको ये झेल सकती है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि इसको कुछ नहीं होगा। इतना आईडी अटैक का प्रोटेक्शन की आज तक कोई गाड़ी इंडिया में नहीं बनी है। शुरू हो चुका है, लैंड मिल चुका है, लाइसेंस मिल चुका है और हम और 1 साल के अंदर हमारा एमुनिशन निकल आएगा। इसके बाद तीसरा मैं बता रहा हूँ जिसमें आप अभी पूछ रहे हैं। इस वक्त हम एक खास स्टॉल पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप एक बिल्कुल बहुत बड़े आकार का ट्रक देख पा रहे हैं और ये ट्रक जो है वो सैनिकों को ले जाने के इस्तेमाल में भविष्य में आ सकता है। ये जो है एमरैप है, इसका इस्तेमाल विदेशों में हो रहा है, विदेशी सैनिक कर रहे हैं। भारत में फिलहाल ये जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन डिफेंस एक्सपो 2022 में इस गाड़ी को दिखाया गया है। वजह क्या है, खासियत क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसकी खासियत क्या है, वजह क्या है कि आखिर डिफेंस एक्सपो में ये दिखाई जा रही है? थैंक यू। मैं हूँ मेजर जनरल अनिल ओबरॉय और मैं हूँ प्रेसिडेंट डिफेंस एसएमपीपी कंपनी का। तो एसएमपीपी कंपनी नई से नई चीज़ें लाने की कोशिश करती है अपने भारत वर्ष के लिए और अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए, ताकि हमारी डिफेंस फोर्सेस की क्षमता जो लड़ाई की है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके, हमेशा इम्प्रूव होती जाए। इसलिए हम 3 जो हैं मेन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट, शील्ड वगैरह, और हम ही ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स इंडियन आर्मी को सप्लाई की हैं। इसके अलावा हम हेलीकॉप्टर्स की आर्मरिंग करते हैं, एयरक्राफ्ट्स की करते हैं, शिप्स की करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं। एक तो ये हो गया हमारा वर्टिकल। दूसरा है कि हम एमुनिशन बनाने जा रहे हैं। पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी भारतवर्ष में एमुनिशन बनाने जा रही है टैंक्स और आर्टिलरी का। और आर्टिलरी का हम 155 मिलीमीटर का मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जो बिल्कुल मॉडर्न एमुनिशन है होगा, वो एमुनिशन अब बनाने जा रहे हैं, जिसकी कि फैक्ट्री का काम शुरू हो चुका है, लैंड मिल चुका है, लाइसेंस मिल चुका है और हम और 1 साल के अंदर हमारा एमुनिशन निकल आएगा। इसके बाद तीसरा मैं बता रहा हूँ जिसमें आप अभी पूछ रहे हैं इस गाड़ी के बारे में। ये जो गाड़ी है ये हम एक यूएई का ग्रुप है, स्ट्रीट ग्रुप, जो कि यूएई, साउथ अफ्रीका, जर्मन कोलैबोरेशन का है, उसके साथ हमने एमओयू साइन किया है। और ये सब गाड़ियां जो हैं हम अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में बनाएंगे। ऐसी गाड़ियां ना तो आज तक इतनी प्रोटेक्शन वाली इंडिया में बनी हैं और ना ही इंडिया में इस वक्त अवेलेबल हैं। जो प्रोटेक्शन की है वो मिनिमम प्रोटेक्शन होती है। इसकी मैं प्रोटेक्शन की अगर आपको बात बताऊं तो ये अगर गाड़ी चल रही है तो इवन अगर कोई आर्मर पियर्सिंग राउंड जो कि काफ़ी ड्रेडफुल माना जाता है, काफ़ी ख़तरनाक एमुनिशन माना जाता है, ये आर्मर पियर्सिंग राउंड भी अगर इसके ऊपर फायर करेगा तो इसका आर्मर प्रोटेक्शन इतना स्ट्रांग है कि ये वो एमुनिशन को भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अंदर से बैठे बैठे ही ड्राइवर जो है टायर प्रेशर कम कर सकता है, टायर प्रेशर ज़्यादा कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है। और इसमें इतने ज़्यादा फैसिलिटी, अगर आप ये देखें इसके जो ये पोर्ट्स दिए हुए हैं नीचे या शीशे के नीचे दिए हुए हैं, ये पोर्ट्स इसके खुल जाते हैं अंदर से ही। एक नॉब से घुमाने से ये पोर्ट खुल जाएगा और उसमें से जो सोल्जर्स हैं अपना वेपन जो है लेके और वेपन से फायर कर सकते हैं। और इसमें 10 जवान बैठ सकते हैं और हमारा इंडियन आर्मी में 10 का ही एक सेक्शन होता है, टेक्टिकल सेक्शन 10 का होता है। और 10 का एक जो टेक्टिकल सेक्शन है वो पूरा का पूरा इस गाड़ी में बैठ के ये डेजर्ट्स में जहाँ की हमारे फोर्सेस हैं जो कि राजस्थान में और कच्छ भुज में और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स में, ईस्ट में और नॉर्थ में, लद्दाख में, ये गाड़ी जो है किसी भी चढ़ाई के ऊपर, सीधी से सीधी चढ़ाई हो उसके ऊपर भी ये गाड़ी चढ़ जाएगी और इसमें प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको अंदर से कुछ दिखाऊं इसके फीचर, तो ये हैं इस गाड़ी के जो पोर्ट्स मैं बता रहा था, ये हैं इसके वो पोर्ट्स हैं जो खुल सकते हैं, वेपन फायरिंग पोर्ट्स हैं, वो खुल जाएंगे। 10 इसके अंदर जवान बैठ सकते हैं। और ऊपर आप देखें, ऊपर एक कपोला है खोलने के लिए, नीचे इसका बेस में एक स्टैंड है
ये स्टैंड फ्लेक्सिबल है, नीचे ऊपर आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ये है कि इसके ऊपर आप अपना वेपन माउंट कर सकते हैं। आपको मिसाइल लॉन्चर माउंट करना है, आप मिसाइल लॉन्चर माउंट करिए। आपको रॉकेट लॉन्चर माउंट करना है, आप रॉकेट लॉन्चर माउंट करिए। तो आपने एलएमजी हैवी मशीन गन माउंट करनी है, आप वो करिए। एक वहाँ पर है और एक पोर्ट यहाँ पर है। तो इसमें दो ये जो हैवी वेपन्स के लिए भी दो पोर्ट्स दिए गए हैं। इसलिए ये जो गाड़ी है ये अपने आप में एक फुली प्रोटेक्टेड गाड़ी है। और नीचे से इसका झेल सकती है आईडी अटैक? आईडी अटैक को सबसे ज़्यादा ये झेल सकती है, क्योंकि 8 टन तक का आईडी अटैक जो है, अगर आईडी है तो वो भी इसको ये झेल सकती है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि इसको कुछ नहीं होगा। इतना आईडी अटैक का प्रोटेक्शन की आज तक कोई गाड़ी इंडिया में नहीं बनी है। तो अपने आप में एक ऊपर से प्रोटेक्शन देती है गाड़ी, अपने आप में ये नीचे से ग्राउंड से माइन से प्रोटेक्शन देती है गाड़ी, और अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त एक फाइटिंग मशीन है ये। क्यों इसके अंदर का जो बैठे हुए जो 10 आदमी हैं वो जिस एरिया में जाएंगे उस एरिया को पूरी तरीके से आज के मॉडर्न वेपन से ये उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हर तरीके का वेपन इसके अंदर से, जो इन्फेंट्री के पास एक वेपन होता है उस वेपन से फायर कर सकते हैं। और वैसे भी जाने के लिए जो थकावट एक महसूस होती है एक सोल्जर को, इस गाड़ी के अंदर कोई किसी तरीके की थकावट महसूस नहीं होती। इसका सस्पेंशन सिस्टम इतना कमाल का है, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना कमाल का इस गाड़ी का बनाया गया हुआ है कि एक सोल्जर जो है वो 8-9 घंटे की फाइटिंग करने के बाद भी इसमें बिल्कुल फ्रेश रह सकता है। और बेसिकली ये इसलिए बनाई जाती है कि जो हमारे मैकेनाइज्ड कॉलम्स होते हैं, मैकेनाइज्ड कॉलम्स एक जो टैंक्स होते हैं उनकी स्पीड अलग होती है और इन्फेंट्री की स्पीड अलग होती है। इन्फेंट्री मैच नहीं कर सकती उस स्पीड से, और टैंक के बिना इन्फेंट्री पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो, और इन्फेंट्री के बिना टैंक पूरी तरह से कामयाब नहीं है। तो इस तरीके से इन्फेंट्री और टैंक का टारगेट के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक साथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर में जब ये ऑपरेशन डेजर्ट्स में चल रहे हों या हाल्टीट्यूड में चल रहे हों, तो ये जो गाड़ी है ये इन्फेंट्री को टैंक की स्पीड के ऊपर लेके जाती है। जिस स्पीड पे टैंक चल रहा है उसी स्पीड पे किसी भी टेरेन में ये गाड़ी भी जा सकती है। और एक ऑपरेशन में एक इन्फेंट्री टैंक का एक अच्छा सा कोहेजन हो जाता है, जिससे कि जो ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है, जिससे कि हमारी जो फौज की क्षमता है, जो ताकत है दुश्मन के आगे, ये और बढ़ जाती है। एक चीज़ और समझाइए मुझे कि क्या ये गाड़ी हम बाहर से लाएंगे या भारत में बनाएंगे इसको? बिल्कुल भारत में बनाएंगे। बाहर से स्वदेशी होगी? बाहर से लाने का तो काम ही खत्म हो गया। मेक इन इंडिया में अब कोई बाहर से नहीं आएगा। मेक इन इंडिया में सब कुछ भारत में ही बनेगा। अब जो भारत में आएगा वो तो प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि जो बनेगा भारतवर्ष में बनेगा, और ये गाड़ी भारतवर्ष में बनेगी। एक वॉक अराउंड करते हैं इस गाड़ी का कि आखिर ये गाड़ी कितनी भव्य दिखती है। बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह है। और देखिए यहाँ पर आपने ये जो आप 537 kPa ये क्या दर्शाती है? इसका पावर है ये किलो पैसे प्रेशर जो है, टायर प्रेशर जो है, इसके अंदर जो टायर प्रेशर डालना है ये है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच किलो पैस्कल। ये जो टायर प्रेशर इसके अंदर इतना डालना है जब टायर। और आप बता रहे थे कि इसके एयर प्रेशर को जो ड्राइवर है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल है। यहाँ से ये डिवाइस लगी हुई है इसकी। ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस के साथ एयर प्रेशर ड्राइवर किसी टाइम पे कम कर सकता है, किसी टाइम पे ड्राइवर इसके एयर प्रेशर को, जैसे अगर इसने रेतीले इलाके में जाना है, रेतीले इलाके में टायर प्रेशर कम करना पड़ता है। तो रेतीले इलाके में, डेजर्ट में, जैसे रोड में आई है, रोड से ट्रेवल करके आई है, जोधपुर से बीकानेर जैसलमेर आई है, लेकिन जैसलमेर से जब आगे डेजर्ट के अंदर टेरेन में जाना है तो इसको टायर प्रेशर कम, जहाँ ट्रैक्स में जब जाएगी रोड से तो टायर प्रेशर कम चाहिए। वो टायर प्रेशर बैठे बैठे इसका कम कर सकते हैं, बैठे बैठे इसका ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें और इस तरीके की काफ़ी सुविधाएं वगैरह दी गई हैं। और सर ये बताइए मुझे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें तो जो स्वदेशी जितनी चीज़ें हैं, कॉस्ट कितनी एफिशिएंट है? क्या चीज़? दोबारा। कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी है इनकी? कॉस्ट एफिशिएंसी देखिए, लड़ाई में जान से ज़्यादा क्या कॉस्टली होगा। अगर हम अपने सोल्जर की जान बचा सकते हैं तो उसका तो कोई कॉस्ट लगा ही नहीं सकता। और वैसे अभी आप पूछिए बजट एफिशिएंसी डिफेंस की कितनी होगी, कि क्या हम इसका बजट अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इनको बाहर से ख़रीदेंगे तो शायद हम इनको डबल दाम से ख़रीदेंगे, लेकिन जिस वक्त हम इनको अपनी कंट्री में बनाएंगे,
इनका कॉस्ट इतना इकोनॉमिकल हो जाएगा, इतना कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगी ये गाड़ियाँ कि ईज़िली हमारी जो सेना है उस जो अलॉटेड बजट है उस बजट से हमारी सेना इन गाड़ियों को आराम से खरीद सकेगी। हमारा एम ये है कि अपनी डिफेंस फोर्सेस की क्षमता को अच्छा से अच्छा करना एंड कॉस्ट लो से लो रखना। अगर हम कॉस्ट ही ज़्यादा कर देंगे तो डिफेंस बजट नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, उस चीज़ को बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये फैक्टर हमने सबसे पहले इसीलिए जो है कि और आज के ज़माने में, आज के दौर में सबसे अच्छी बात है कि हमारी पॉलिटिक्स पूरी गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट कर रही है मेक इन इंडिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी पूरी सपोर्ट कर रही है, हमारे सर्विसेज जो हैं वो पूरे सपोर्ट कर रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को। और जो हमारा यूज़र है, जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। आज उसने क्वालिटी देख ली है कि क्या क्वालिटी है। पहले था कि क्वालिटी बाहर से आ गया, बाहर के सामान का वो बना हुआ कि अफ़गानिस्तान के लिए लेकिन बेच रहे हैं इंडिया में, वो नहीं होता था। आज ये जो है जब हमें दी जाती है बनाने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि यही सब स्पेसिफिकेशंस हों। आप यहाँ के हिसाब से उसको बदलेंगे भी, यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से बदलेंगे। अगर वो कहेंगे कि हमको इसमें ये पावर ज़्यादा चाहिए, यहाँ कम चाहिए, हमको 8 की जगह हमको 10 पोर्ट होल्स चाहिए, आप इसकी स्पेसिंग कम करके करो, हम वो भी कर देंगे। तो मतलब इसको कस्टमाइज़ जब इंडिया में देंगे तो कस्टमाइज़ होगा। ये तो अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि अभी तक चल रही है। ठीक है, तो अब क्योंकि भारत में इसका प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय सेना का हिस्सा ये गाड़ियाँ बनेंगी, क्योंकि इनकी ताकत दमदार है, दिखने में ये बहुत शानदार है।